आज का यह महादेव मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। महादेव अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक शुभ घड़ी आ रही है। इतने लंबे समय के बाद जिस दिन का तुम्हें इंतजार था वह दिन देखोगे तुम मेरे प्रिय। बड़ी सफलता मिलने जा रही है तुम्हें, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा तुम्हें, और तुम्हारे शत्रु हार मानेंगे, बैठ जाएंगे। तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लोग तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करना चाहेंगे। खुशियां आकर्षित हो रही हैं तुम्हारी वो कई दिशाओं से तुम्हारी ओर कदम बढ़ रहे हैं। उनके जो तुम्हें सहयोग देने वाले हैं, प्रारंभ हो रहा है खुशी का भरा एक सवेरा। परमपिता परमेश्वर महादेव जी की कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। अब वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। मार्ग खुल रहे हैं, अचानक से खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। खुशखबरी प्राप्त होगी जिसे सुनकर तुम्हारा मन आनंदित हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का पूर्ण फल मिलने जा रहा है। चिंता मत करो, बाधाएं दूर हो रही हैं, सफलताओं के मार्ग खुल रहे हैं। पहले से ज्यादा खुशियां प्राप्त होंगी तुम्हें, हर रास्ते में जीत दर्ज करोगे तुम। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, अब हार नहीं होगी तुम्हारी। डरो मत, घबराओ मत, संयम के साथ काम लो। जो सोचा था तुमने वहां तक पहुंच जाओगे तुम। कोई नुकसान नहीं होगा, कोई शत्रु नहीं होगा, कोई आलोचक नहीं होगा। तो तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई हैं। अब जो चाहा था तुमने जीवन में एक एक करके हासिल कर पाओगे। विजय गाथा लिखोगे, एक सुंदर खुशखबरी मिलेगी। सब कुछ ऐसे बदल जाएगा मानो परमात्मा ने सुन ली है तुम्हारी भीतर की पुकार। यह संदेश माध्यम बन रहा है कि तुम्हारे तार जुड़ रहे हैं, परमात्मा से खुशखबरी आने वाली है। महादेव के कुछ सदस्य अब हर्ष के साथ तुमसे जुड़ रहे हैं। वह शक्तियां तुम्हें बहुत ऊंचा लेकर जाएगी। उदासी के बादल दूर होंगे, खुशियों की लहर आएगी तुम्हारे चेहरे पर। मुस्कुराओ मेरे प्रिय। आज 8 अगस्त 2024 आप सुन रहे हैं आज का महादेव मैसेज। आज का यह डिवाइन मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। महादेव अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, खुशियों की बारिश होने वाली है, तो तुम अब उस राह पर कदम रख चुके हो। देखते ही देखते परेशानियां समाप्त हो रही हैं, दुख और दुविधा से निकलने का समय आ गया है। यही वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार हो सकते हैं। मेरे बच्चे, डरो मत, सोचो मत, अब कदम आगे बढ़ाओ। तुमने बहुत संघर्ष किया है, तुमने बहुत विकट परिस्थितियां देखी हैं अपने जीवन में, फिर भी तुम कार्य करते रहते हो। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बात का स्मरण रखते हो। लो, वह समय आ गया है जब सब कुछ ठीक हो चुका है तुम्हारे साथ। अब कोई बाधा परेशान नहीं करेगी तुम्हें। जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो रहा है, तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है। तुम्हें एक शक्ति प्राप्त हो रही है। तुम्हारे सामने 2 विकल्प आने वाले हैं, दोनों लाभदायक होंगे। किसी एक का भी चुनाव कर लेना। संभवत कुछ लोग तुम्हारे जीवन में नए सिरे से जुड़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत हो रहा है तुम्हारे आगे खुशियों का एक नया सिलसिला, जिसे स्वीकार करो। कुछ छोड़ना पड़ सकता है तुम्हें, इन खुशियों के लिए छोड़ देना मेरे प्रिय। परमात्मा ने थामा है तुम्हारा हाथ, बहुत दूर तक जाओगे, दूर तक विजय रहोगी। तुम्हारे जीवन में एक शुभ घड़ी आ गई है जिसका इंतजार लंबे समय से तुम कर रहे थे। वह दिन अब तुम देखोगे मेरे प्रिय। तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है, तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलने जा रहा है। अब तुम्हारे शत्रु हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे, कोई चाकर भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता। तुमसे लोग मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करना चाहेंगे, आकर्षित होंगे तुम्हारी ओर। जिस दिशा में तुम हर एक कदम बढ़ेंगे उस दिशा से तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। हर कार्य सकारात्मक होना प्रारंभ हो गए हैं। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, परमपिता परमेश्वर महादेव जी की कृपा बरस रही है तुम पर। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। मार्ग खुल रहे हैं, अचानक से खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। अचानक से बड़ी सी एक
खुशखबरी प्राप्त होगी जिसे सुनकर मन आनंदित हो जाएगा। जो कर्म किए थे तुमने, तुम्हें अब उसका फल मिलने जा रहा है। चिंता मत करो, दुख दूर हुए, बाधाएं दूर हुई, अब सब कुछ सफलता से तुम्हें प्राप्त होगा। आज तुम्हें अचानक से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, देखो वह उपहार स्वरूप अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। संयम के साथ, धीरज के साथ तुमने सफलताओं को हासिल करने का प्रयास किया और अब सफलता तुमने अपने नाम दर्ज करवा ली है। कोई मतभेद नहीं है, तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है, अब तुम सबके मित्र बचले जा रहे हैं हो। हर कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, चारों दिशाओं से तुम पर खुशियां बरसेगी। न का संकट, धन का अभाव अब दूर हो रहा है। उलझनों से निकलो मेरे प्रिय, यह समय है जश्न मनाने का। निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी, बहुत दूर तक जाओगे। तुम पहले से अधिक स्वस्थ, पहले से अधिक सुंदर नजर आओगे। जीवन आनंददायक रहेगा, तुम्हारा परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे लिए अब कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि संकट और परेशानियां खत्म होती चली जा रही हैं। विपत्ति और बाधाएं अब जीवन से दूर जा रहे हैं। यह है सुखी रहने का यह समय है। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। अपनों को और अधिक अपना करने का सौभाग्यशाली हो तुम। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है, मंजिल की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हो तुम। सर्वदा तुम्हारे सर पर जीत का परचम लहराएगा। आगे बढ़ो। ब्यास 2 अगस्त 2024 आप सुन रहे हैं आज का महादेव संदेश। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है आपको अपने संदेश को सुनने के लिए। आप परम भाग्यशाली हैं। महादेव आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय तुम्हारे तकलीफ के दिन अब समा हो रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयों से भरा समय अब खत्म हो रहा है। जिस घड़ी का इंतजार लंबे समय से तुम कर रहे थे, वह शुभ घड़ी अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। दिक्कतें और परेशानियां धीरे धीरे शून्य हो जाएंगी। साक्षात्कार होगा तुम्हारा खुशियों से, सफलताओं से। परमात्मा जो योजना बना रहे हैं तो सफलता देने की, अब तुम उसे श्रेष्ठ रूप से प्राप्त करोगे। जो स्वप्न तुमने कभी देखा था, तुम्हारी कल्पना अब साकार रूप में तुम्हारे सामने आने वाली हैं। शीघ्र ही एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 3 नए मित्र जीवन से जुड़ेंगे जो बहुत मददगार साबित होंगे। संभल कर रहना, दूर तक यात्रा है, संपूर्ण यात्रा सफल होने वाली है। जो भी कार्य करो तुम, बड़ी सफलता मिलने वाली है। इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण हो रही हैं। देखो धन, वैभव, सुख तुम्हारी ओर स्वतः ही आकर्षित हो रहा है। अब कोई कमी नहीं रह जाएगी। जीवन में भाग्य शीघ्र ही बदलने वाला है। सुखी रहो मेरे प्रिय। यह परिवर्तन अद्भुत रूप से, चमत्कारिक रूप से तुम्हारे सामने आएगा। जो सोचा नहीं था तुमने, वह खुशी भी अब प्राप्त होगी। तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। बधाई हो मेरे प्रिय, जल्दी भाग्य बदलने वाला है। आपके वन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। आपके महान एंजल्स आपका हाथ थामकर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी आप गिरने वाले होते हो, अंधकार में आपका जो रास्ता है से प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब थकोगे नहीं, गिरोगे नहीं, जल्द ही सफलता पूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचोगे मेरे प्रिय। तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां नकारात्मक शक्तियों का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुंचो जहां सफलता तुम्हारी राह देख रही है। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। श्रेष्ठ होगा तुम्हारा जीवन, कल न होने वाला है तुम्हारा मेरे प्रिय। अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं एक साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा दिन आने वाला है। हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जो भी कमी थी जीवन में, एक एक करके दूर हो जाएगी मेरे प्रिय। बहुत आगे जाना है तुम्हें। आने वाले दिन खुशियों से भरे मिलेंगे तुम्हें। निश्चिंत रहो, चिंताओं का त्याग करो, क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन है। सभी तुमसे यही कहेंगे। जो खुशियां तुम्हें मिल रही हैं,
तुम उसके हकदार हो। देखो सवेरा होने जा रहा है, तुम्हारे जीवन में जल्द ही अंधकार समाप्त होने जा रहा है। अब कोई कमी नहीं रह जाएगी। अब तक तुमने जो भी परिश्रम किया था उसका सकारात्मक फल तुम्हें मिलने जा रहा है। कुछ भूल हुई थी तुमसे, परंतु तुमने उसे स्वीकार किया, इसलिए अब तुम्हें ब्रह्मांड की ओर से क्षमा किया जा रहा है। मैं कुछ दिव्य संकेत भेज रहा हूँ। तुमने जो सोचा नहीं था, तुम्हारी तकदीर का तालाब खुलने जा रहा है। बहुत आगे तक जाओगे तुम, भीतर ही भीतर तुम बहुत तरक्की करने जा रहे हो मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई परेशानी बाधित नहीं करेगी। महसूस करो मेरी शक्तियों को जो तुम्हें कभी पराजित नहीं होने देगी। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तुम्हारे लिए मैं स्वयं द्वार खोल रहा हूँ मेरे प्रिय। अब तुम्हारा स्वप्न साकार होगा। तुमने कल्पना की थी जिन खुशियों की, वह खुशियाँ अब तुम्हें प्राप्त होंगी। संभव है कि तुम उन खुशियों को भी हासिल कर लो जो तुम्हारे लिए नहीं लिखी गई थी। हर मनुष्य अपने कर्मों के बल पर अपने हिस्से में कुछ खुशियां दर्ज करवाता है। परमपिता परमेश्वर अक्सर परख हैं। जब वह कड़ी परीक्षा लेते हैं, दुख और तकलीफ मिलेगी तुम्हें, परंतु समझ जाना कि तुम परमेश्वर के अत्यंत निकट हो। लो, परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई, सुख की हो रही ही है वर्षा तुम पर। धीरे धीरे तुम्हारे मन में शांति मिल रही है। तुम्हारा हृदय बहुत सच्चा है, सुकून है, प्रेम है। इस संसार की बहुत सारी खुशियों को तुम एक साथ आकर्षित कर रहे हो। देखो सुख की बारिश हो रही है मेरे बच्चे। अब कोई कमी नहीं रह जाएगी जीवन में। देखते ही देखते हर चीज हासिल कर लोगे। जो भी कार्य करोगे तुम उसमें तुम्हें भरपूर सफलता मिलेगी। संजोग है आनंद से जीवन भर उठेगा। तुम्हारा मन शांत रहेगा। तुम्हारा खुशियां ही खुशियां चारों ओर होंगी। जो भी स्वप्न देखा था तुमने, अब वह साकार होगा। धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी। जीवन में जीवन आनंदमय गुजरेगा तुम्हारा मेरे प्रिय। आगे बढ़ो, तुम्हारा जीवन संपूर्ण रूप से सकारात्मक होने वाला है। अब तक जो तुम मांग रहे थे, यूनिवर्स की शक्तियां तुम्हें देने का फैसला कर चुकी है। जो प्रार्थनाएं आपने भेजी थी परमात्मा तक समझो, वह प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई है। एक एक करके तुम्हारे ख्वाब पूरे होना प्रारंभ हो जाएंगे। बहुत सारी विपद परिस्थितियां तुमने देखी, इतनी कठिनाइयों का द्वार देखा जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, फिर भी तुम सही राह को चुने, आगे बढ़े। तुम्हारे मन की एक एक इच्छा अब पूरी होगी। जो स्वप्न में नहीं देखा था तुमने, जो सोचा तक नहीं था तुमने, उस हिसाब से खुशियां मिलेंगी तुम्हें। दुख दुविधा बाधा परेशानियां सबसे मुक्त हो जाओगे तुम मेरे प्रिय। तुम्हारे स्वप्न अब साकार हो रहे हैं। हर कार्य में दीर्घ लोक तक सफलता प्राप्त होगी। संयम है तुम्हारे भीतर, धीरज है, तुम्हारा हृदय बहुत को है संचालित कर रहे हो। तुम ऊर्जा हो को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। खुशियों को देखो, सब कुछ कितनी आसानी से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। दुख दुविधा बाधा परेशानियां सब कुछ खत्म हो जाएंगी। यह अच्छा समय है जो प्रारंभ हो चुका है। अब तुम्हें सुख मिलेगा, शांत रहेगा। तुम्हारा मन परेशानियों से मुक्त होने का सही समय आ गया है। यह एक नई शुरुआत है। आपकी किस्मत जाग रही है, उजागर हो रहा है। एक सत्य तुम्हारे सामने कुछ आने वाला। अब तुम्हारी सोच सकारात्मक हो रही है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशी प्रवेश करने वाली है। तुम्हारा मनोबल, तुम्हारा हौसला इतना बढ़ने वाला है। हर कार्य में तुम्हें विजय मिलने वाली है। जीत का मोह देखोगे तुमने जो भी कार्य किए हैं उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी मेरे बच्चे। अपने कदम पीछे मत रोकना। धन का सुख मिलेगा तुम्हें। तुमसे जुड़ी हर कमी अचानक से दूर हो जाएगी। जो तुमने सोचा भी नहीं था वह भी खुशी अब तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हें यह संदेश इसलिए भी मिला गया है क्योंकि तुम सौभाग्यशाली हो। इस संदेश के माध्यम से एक बात का स्मरण रहे, 3 दिनों के भीतर एक शुभ समाचार भी तुम प्राप्त करोगे, जिसके माध्यम से एक सत्य खुलने जा रहा है। तुम तक मेरी शक्तियां पहुंच रही हैं। दुख के जो बादल थे वह छट गए हैं। खुशियों की राह पर तुम अपने कदम रख चुके हो मेरे प्रिय। जो भी फैसला लोगे वह सकारात्मक होगा। यह सफर लंबा है, दूर तक जाएगा। सुरक्षित हो तुम, सुनिश्चित है तुम्हारी दिशा। घबराना मत, परेशान मत होना। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। यह संदेश इसीलिए भी तुम्हें प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारे लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। अब सब कुछ वैसा ही होगा मेरे प्रिय। एक तोहफा है
तुम्हारे लिए जो मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि तुम उसका स्मरण अवश्य करोगे। जो प्रार्थनाएं तुमने मुझ तक भेजी थी, मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ। कुछ समय बीतेगा और अचानक से खुशियों का एक दौर देखोगे तुम। एक बड़ी खुशखबरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। मैं तुम्हें एक शक्ति देने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक तोहफा देने जा रहा हूँ। भाग्य बदल जाएगा तुम्हारा, सम्मान मिलेगा, मान बढ़ेगा, तुम्हें तुम्हारे कार्यों में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी, प्रशंसा होगी तुम्हारी चारों ओर। तुम महान हो, तुम सफल रहोगे, तुम्हारा भविष्य बहुत अधिक सफल रहने वाला है। देखो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर बन रही है। धन से जुड़ी हर इच्छा तुम्हारी पूरी होने जा रही है। तुम आकर्षित कर रहे हो खुशियों को अपनी ओर, संपर्क बन रहा है तुम्हारा। देखते ही देखते मन तुम्हारा शांत हो जाएगा। दुख दुविधा परेशानियां सभी खत्म हो जाएंगी। तुम तरक्की करोगे, बहुत दूर तक जाओगे, हैरान हो जाओगे तुम। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। सुनहरी कलम से परमात्मा लिख रहे हैं तुम्हारी तकदीर। अब जो तुम सोचोगे वैसा ही होगा मेरे बच्चे। अब कोई कमी नहीं रह जाएगी मेरे प्रिय। यह समय है तुम्हारे स्वप्न के साकार होने का। यही वह पल है जब तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। आसानी से दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। मन तुम्हारा शांत हो रहा है, सुशोभित हो रहे हो तुम। अनेकों गुणों से भरने जा रहा है तुम्हारा जीवन। अब जो इच्छा करोगे वह इच्छा पूर्ण होगी। जो स्वप्न देखा था तुमने, वह स्वप्न अब आसानी से साकार होगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी। बच्चे, मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हारे घर में अभी पैसों की बहुत की जरूरत है और तुम्हें अभी पैसों की कमी से तुम्हें बहुत सारी परेशानियां झेलने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश जो है तुम जानकर खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले लाइक करा चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब अभी कर ले। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे वजह तुम है, विश्वास नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम इतना तकलीफों से गुजरा है। तूने हमेशा महादेव पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है और तुम कई बार घुट घुट कर रोया है। मेरे बच्चे, मैं हर वह चीज जानता हूँ जो तुम्हारे सिवा कोई नहीं जान रहा है। वह हर एक चीज मुझे छिपा नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उन जरूरत को समाधान एक झटके में हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी और सारी सपना तुम्हारी कारोबार में जो कमी चल रही है वह अब सारी चीज 10 गुना रफ्तार से अब निकलेगा। और मानो तो लॉटरी तुम्हारी लगने वाली है। जैसे कि कहीं से अचानक खूब सारी धन तुम्हारा अलग अलग रास्ते से आना शुरू हो जाए, उसे लॉटरी लगा कह सकते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में तुम्हें जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तुम खुशी से अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकोगे। यदि तुम हे महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपकी सारी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। तू जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य की गठरी भर चुकी है। अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं मेरे बच्चे, तुम्हें बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो, तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 888 है, इसे अभी टाइप करें। और तुम्हें कोई भी मनोकामना हो, तुम्हें सबसे पहले उसे पाना हो तो उसके लिए अभी टाइप करें 3 चन्नो 3। जी हाँ मेरे बच्चे, इसे अभी टाइप कर दे। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव स्वयं महादेव तुम्हारे अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। महादेव तो अत्यंत भोला भंड भारी है, उसके दर से कोई ना गया है। खाली मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखता है
और तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाए। मैं जान रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी वह सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिसकी तुम कभी कल्पना की थी। सपना तूने देखे थे मेरे बच्चे, अब उसे समय दूर नहीं है, तुम्हें बस सब्र से का लेना है। मेरे बच्चे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मेरे बच्चे, यह वाणी बिल्कुल सत्य वाणी है। सब्र का मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से कम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मिठास, मीठापुर बरी है। यही है कि तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रही है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था, उसकी दुनिया रकम तुम्हारे पास आने वाला है। मेरे बच्चे, महादेव की उन चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक 888 अब भी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे अगले 7 दिन ऐसा बीतेगा, व्यतीत होगा कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो 7 दिन है बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होने वाला है। तुम गाड़ी खरीदने की मन हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें आज मैं एक भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसे बीच में छोड़ने की बिल्कुल गलती ना करें। यह कथा शिव महादेव की है। इसे नजरअंदाज करने वाले व्यक्ति हमेशा नाकाम होते रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इसे पूरा अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हर हर महादेव अभी टाइप करें। ब्रह्मा हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। वे हिंदुओं के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक है। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता से आशय सिर्फ जीवों की सृष्टि से है। पुराणों ने इनकी कहानी को मिथक रूप में लिखा। प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है। इसका एक कारण यह बताया जाता है कि इन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती पर कुदृष्टि डाली थी। दूसरा कारण यह कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। इनका अकेला लेकिन प्रमुख मंदिर राजस्थान में पुष्कर नामक स्थान पर है। कई लोग गलती से इन्हें ब्रह्मा भी मान लेते हैं, जबकि ब्रह्मा शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मन से मर्च, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगर, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगु, षट से दक्ष, छाया से कंदर्प, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनन सनातन, सनक कुमार, शरीर से स्वयंभू, मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि पुराणों में ब्रह्मा पुत्रों को ब्रह्मा, आत्मा व जायते पुत्र ही कहा गया है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जिन 4 सनक, सनन, सनातन और सनक कुमार पुत्रों का सृजन किया, उनकी सृष्टि रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं थी। वे ब्रह्मचर्य रहकर ब्रह्मा तत्व को जानने में ही मग्न रहते थे। इन वीतराग पुत्रों के इस निरपेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया। उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा के मस्तक से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त कर दिया। पुरुष का नाम का और स्त्री का नाम या रखा। प्रजापत्य कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शत्रुपा को प्रकट किया। इन दोनों ने ही प्रियव्रत, उत्तानपाद, प्रसूति और आकुति नाम की संतानों को जन्म दिया। फिर आकुति का विवाह रुचि से और प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याओं को जन्म दिया। इसके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, धु, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रथ और कीर्ति है। 13 का विवाह धर्म से किया और फिर भृगु से ख्याति का, शिव से सती का, मरीच से संभूति का, अंगिरा से स्मृति का, पुलस्त्य से प्रीति का, पुलह से क्षमा का, कृति से सन्नति का, अत्र से अनसुया का, वशिष्ठ से ऊर्जा का, वव से स्वाह का तथा पितरों से स्वधा का विवाह किया। आगे आने वाली सृष्टि इन्हीं से विकसित हुई। महादेव जी आपको शक्ति देंगे। जब आप निराश महसूस करेंगे तो वह आपको खुशी देंगे। जब यह संभव लगेगा तब वह
रास्ता बना देंगे। नंबर 4, उपचार आपकी ओर आ रहा है। आप पहले से कहीं अधिक बेहतर और मजबूत होकर वापस आ रहे हैं। नंबर 5, महादेव जी पर ध्यान दे, तुम्हारा तूफान नहीं। यदि आप महादेव जी ने विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी आपको कहीं नहीं दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही हैं। आप उसे महसूस करते हैं। आपकी आत्मा में खिंचाव, उठना और दौड़ने की इच्छा, अजब एहसास की चीज एक जैसी नहीं रह सकती। दर परिवर्तन, यह डरावना और परेशान करने वाला लग सकता है। आप अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन मत बनिए। वह आपको किसी नई जगह ले जा रही है और यह अद्भुत होगा। डर को दूर भगाएं और उत्साहित हो जाएं। एक नई शुरुआत करें। आपको श्री महादेव जी के निष्ठा का अनुभव होगा। हम कौन होते हैं उन शब्दों पर संदेह करने वाले जो उन्होंने हमसे कहीं। वह स्वर्ग में है और हम धरती पर हैं। मुझे पता है कि यह कठिन है। यात्रा कभी भी आसान नहीं थी। हर आंसू, हर परीक्षण, हर पूजा सीधे वादे की ओर ले जा रही है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा काम वास्तविक नहीं हो जाता। यह अभी भी आ रहा है और यह सुंदर होगा। वह वफादार हैं। टाइप करें, महादेव जी वफादार हैं। महाकाव्य अनुपात के वित्तीय परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपकी चिंताएं जल्द ही इन दिव्य आशीर्वाद की शक्ति से दूर हो जाएगी। प्रचुरता की महिमा का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड में आपको समृद्धि के अलावा कुछ भी नहीं लाने की साजिश रची है। उसी पर भरोसा रखें और आप कभी नहीं लड़खड़ा आएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है और उसका प्यार अटल है। यदि आप प्रभु महादेव जी को मानते हैं तो हर हर महादेव कमेंट में लिखे। इस गलती से नहीं पढ़ रही हैं, यह आपकी पुष्टि है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रह्मांड एक रास्ता बना रहा है। यह आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय है। पैसा आ रहा है, नया घर आ रहा है, सफलता आ रही, अच्छा स्वास्थ्य आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है, प्यार आ रहा है। यदि आप तैयार हैं, हाँ टाइप करें। अब आपका समय आ चुका है। आपको वह चीज मिलाने वाली है जिसे आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएंगे। तुम अपने मेहनत से कभी पीछे मत हटाना और भगवान महादेव पर विश्वास सदैव रखें। यदि आपको महादेव के चमत्कार पर भरोसा, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। जिसने जैसा बोला आपने वैसा ही विश्वास कर लिया। यह समय आपके लिए लर्निंग का था। हो सकता है कि आप केतु की महादशा में हो। केतु की महादशा में आपको आध्यात्मिकता का गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोगों की ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। भले ही आपका मन आपके साथ ना हो, लेकिन अंदर से आप यह समझने लगते हैं कि लोगों की असली भावना क्या है। लोगों की ऊर्जा बहुत कुछ बयान कर देती है। आपके जीवन में एक महिला की ऊर्जा भी आ रही है जो शैतानी ऊर्जा से भरी है। यह महिला डायन नहीं बल्कि पूरी चुड़ैल है। यह आपके और आपके पति पत्नी के बीच हो सकती है, या फिर आपका कोई बहुत ही गहरा कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट। यह महिला जो डायन की तरह है, आपसे वह बहुत जलती है और आपके रिश्ते को तोड़ने पर तुली हुई है। वह इसे इस तरीके से करती है कि उसका नाम भी ना आए, लेकिन कांड भी हो जाए। उसने आपको भी भ्रमित किया है, जैसे कि वह बहुत अच्छी है, लेकिन अगले ही पल वह अपना असली रूप दिखाती है। उसके झूठे जाल जो उसने बिछाए हैं, अब आप उन्हें समझने लग गए हैं। अब उसको बेचैनी हो रही है। वह किसी का सुखी परिवार नहीं देख सकती। यह पूरी तरह से शैतानी ऊर्जा से भरी है। उसके कपड़े काले होते हैं और उसके ऊपर एक काला कौवा मंडराता रहता है। उसके ऊपर जो शैतानी एंजल है, वह हमेशा उसी के प्रभाव में काम करती है। हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हमारे अंदर से दो आवाजें आती हैं, एक डेविल एंजल की और दूसरी डिवाइन एंजल की। यह सही है या गलत, तो यह हमेशा जो डेविल एंजल है उसकी बात मानती है और उसी का अनुसरण करती है। ऐसी ही एक फीमेल एनर्जी है। अगर आपको भी यह महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह महिला आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है।
और यह दो लोगों को अलग करने पर तुली हुई है। इसके लिए यह हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू जैसे उसके दिमाग में आता है वैसा ही बेवकूफ आना जादू करती रहती है। यह एक पागल महिला है, लेकिन यहाँ पर आपकी ऊर्जा मुझे बता रही है कि आपने अपने इमोशंस के माध्यम से हमेशा प्रेम, सम्मान और दया का भाव रखा है। अब भले ही आप ऐसे लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हो क्योंकि आपको उनकी असली भावनाएं और इरादे पता है, फिर भी आपने उनके साथ बैड कर्मा नहीं किया है, आपने हमें गुण कर्मा ही किया है और अच्छे कर्म करके आपने उन्हें छोड़ दिया, सोचते हुए कि ठीक है अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है और उसका फल मेरे ईश्वर देंगे। अब वहाँ से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है वहाँ कभी भी हरे पेड़ पौधे नहीं पनपते, तुलसी का पौधा भी वहाँ नहीं होगा, क्योंकि शैतानी ऊर्जा इतनी भारी